तो इंटीग्रेशन का आज इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग देखेंगे, जिसको याद करना बहुत ही टफ होता है और उसको हम कुछ तरीके से देखेंगे कि उसको कैसे याद रखा जा सकता है। और बहुत से फार्मूले हम याद भी कर लेंगे और उसी प्रोसेस से सवाल में अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला हमेशा से याद करना टफ माना जाता है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको कुछ नए फार्मूले देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होता है x पे पावर n। x पे पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अप इंटू n प्लस 1। जैसे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन का हमेशा अपोजिट होता है। जैसे आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे तो x पावर n का तो n-1 होते, तो इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे n-1 ना दे के हमने क्या देते हैं n+1, और फिर इसका क्या करते हैं n को डिफ्रेंशिएशन में गुना करते, और इस वाले में क्या करना पड़ता है भाग करना। और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट अपने तरफ से जोड़ देते हैं। तो क्या किए x पे पावर n बराबर x पे पावर n+1, क्योंकि जब भी n है मतलब 2 है 3 है 4 है 6 कुछ भी हो तो उसमें आपको क्या करना है पावर जोड़ देना है। पावर में एक जोड़ दीजिए और नीचे भी सेम काम कर दीजिए। जैसे इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल x टू द पावर 8 dx। इसको आपको बनाना है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। आपको हर सवाल में लगभग ऐसा करके कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा, बट ये सवाल के बीच में आपको आना चाहिए तभी बन पाएगा सवाल। जैसे आपको सवाल है x पावर 8, इसका इंटीग्रेशन कैसे करिए। इंटीग्रेट का साइन है इंटू dx लगा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं x पावर 8+1, चूँकि 8 एक नंबर हुआ, n हुआ और n पे एक जोड़ दिए, और नीचे में भी क्या करेंगे 8+1। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x पे पावर 9/9। अब प्लस इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल अब और भी देखेंगे जो बीच बीच में आता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो इस सब को आप डायरेक्ट कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। थोड़ा सा याद रटना नहीं है मैथ, सिर्फ समझना है, क्योंकि फार्मूला को आप रट नहीं सकते जब तक कि समझ ना पाएँ, और समझ गए तो याद ना भी रहे तो उस आधार पर आप बना सकते हैं। तो देखिए x पे पावर 3/2 है, इसमें भी आपको क्या करना है सेम बात 3/2 + 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका क्या है n है, पूरा का पूरा n, तो 3/2 + 1। इसका मतलब कितना हो गया 2 × 1 = 2 3 5, 2 × 2 और +3 कितना हो गया x पे पावर 5/2, और नीचे भी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/2। आपको ये अगर न समझ आए तो भी इनका जोड़ इसको सिंपली 1 डाल के भी कर सकते हैं, और जब भी इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट डाल दें। लेकिन आपको सवाल में इस तरह से तो आपको सही है, बट सवाल में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको और करना पड़ सकता है। इसको ये वाला टर्म नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर टर्म नीचे, तो 2 ऊपर 5 नीचे, और अब एज इट इज ये वाला टर्म पूरा का पूरा लिख दीजिए x पे पावर 5/2। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ये ऐसा सवाल नहीं आएगा, या मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, बट ये हर सवाल के बीच में कहीं ना कहीं आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलेगी। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको इस तरह की बातें देखने को मिलेगी। तीसरा फार्मूला या तीसरा एग्जाम्पल एक आपको और लेके दिखाते हैं, जैसे √x dx। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में करते थे 1/2 √x निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। इसका √x को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं पावर में हाफ। √x को क्या लिख सकते हैं पावर में हाफ, तो पावर हाफ हो गया। इंटीग्रेशन करने के लिए +1 ऐड करना पड़ता है, और नीचे भी n वाला पूरा काम, ये पूरा का पूरा n हो गया, तो नीचे भी 1/2 + 1। तो ये अब कितना हो गया 2 × 1 = 2 3 5, x टू द पावर 5/2, अब 3/2 सॉरी 2 × 1 = 2 और 1 3/2, तो ये भी x पावर 3/2, यहाँ x नहीं होगा सॉरी। और जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं। अब फिर से इसको वही बात 2 ऊपर 3 नीचे, जो ये 3 वाला स्टेप, 4th वाला स्टेप, ये 3 स्टेप होता है वो ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है, कर दिए। और x की पावर कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो हमको क्या करना है एक कांस्टेंट अपने तरफ से डाल देना है, तो क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल होता है। जैसे अगर आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा कि सवाल में भी कभी ऐसा पूछा जाए कि क्यूब रूट, इसको पढ़ते हैं x है और बाहर में क्या है
क्यूब है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो अगर इस वाले को क्या पढ़ते हैं, इस वाले को एक मिनट गौर से देखो, इस वाले का पावर पढ़ते हैं 2 रूट, इसको पढ़ते हैं 2 रूट। इस बार ये क्या है, क्यूब रूट। तो 2 था तो पावर में हाफ, और 3 है तो पावर में कितना 1/3। तो इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3। और नीचा भी आपको सेम करना है, तो इस वाले में इंटीग्रेशन करने के लिए एक जोड़ देना, यहाँ भी एक जोड़ देंगे। तो ये कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा x पावर 3 × 3 और 1 4/3। नीचे भी आपको क्या करना है 4/3 प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको और भी करना है, तो 3 जाएगा ऊपर और 4 नीचे, x पावर 4/3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और हमेशा इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट डालना ना भूलें, क्योंकि इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट लगता ही। चलिए ये तो एक फार्मूला, और इस पे कितने तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते तो देख लिए। अब दूसरा देखते हैं, ये है के डी एक्स। मान लो कि ये कोई कांस्टेंट है और इसका निकालना है। ऐसे आप जानते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ ये वाला डी एक्स वाला टर्म आएगा, या फिर डिफरेंशिएशन में एक्स का, जैसे 3x आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, बट 3 का नहीं होता। बट यहाँ भी ये कि अकेला नहीं है, इसके साथ डी एक्स है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, के को कॉमन रख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन, के कॉमन हो गया और ये हुआ क्या डी एक्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, के डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, डी एक्स का एक्स अब प्लस कांस्टेंट। तो एक फार्मूला आप भी लिख देते, इंटीग्रेशन डी एक्स, या कभी कभी 1 डी एक्स भी लिखा था, या तो डी एक्स रहेगा, क्योंकि 1 रहे ना रहे कोई फ़र्क है नहीं, 1 से गुना हो जाएगा तो डी एक्स ही बचेगा। तो 1 डी एक्स का हो जाता है क्या एक्स, 1 डी एक्स का क्या होता है एक्स। जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे एक्स का 1, यहाँ पे उसका उल्टा 1 का x होता है, आप प्लस हो गया तो कांस्टेंट डाल दिए। तो ये भी एक फार्मूला ही है आपका। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अब वो देख लो। जैसे सवाल में एक तो सवाल ये मैंने बता ही दिया, बट इसके आधार पर ये भी बोला जा सकता है 2dx। इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर रख लिए, इंटीग्रेशन किसका dx का। आपको पता है 2 कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, होगा किसका dx, और dx का कितना होता है dx का x, या dx का x। तो ये x और प्लस में क्या डाल देंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे। इसी के आधार पर आप थर्ड में डायरेक्ट भी कभी आपको क्या पूछा जा सकता है, मान लो कि ऐसा सवाल हो कि पाई डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या करेंगे, पाई को कॉमन रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका डी थीटा का। तो देखो पाई तो यहाँ भी कॉमन, और डी थीटा, अगर डी एक्स होता तो बोलते एक्स है, और डी थीटा है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा। डी थीटा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, और प्लस में एक कांस्टेंट लगा देना है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला 3 नंबर फार्मूला आप देख सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है, आप डिफरेंशिएशन में भी सेम होता है और इंटीग्रेशन में, ई पे पावर एक्स डी एक्स। ई पे पावर एक्स डी एक्स का होता है, ई पे पावर एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है ए पे पावर एक्स अब बट्टा लॉग ए, ए पे पावर एक्स बट्टा में लॉग ए अब प्लस में कांस्टेंट। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5 पे पावर एक्स डी एक्स। इसका होता है कितना 5 पे पावर ए पे पावर एक्स, मतलब ए पे पावर एक्स मतलब 5 पे पावर एक्स है तो 5 पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स मतलब 5 पे पावर ए बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट जो डिजिट नंबर रहता है उसी को बोलते हैं ए। तो 5 पे पावर का ए और इंटू लॉग ए, तो लॉग और ए क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 और हो गया तो कांस्टेंट डाल देंगे। अगर इंटीग्रेशन जब भी हो जाता है तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला फार्मूला आपका अगले फार्मूले में आप क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, या एक एग्जांपल आपको और लेके दिखाते हैं थोड़ा सा। 4x² है, इस वाले का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली से 4 को कॉमन रखेंगे और इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे x² का। 4 को कॉमन रखे इंटीग्रेशन x²। आपको पता है इंटीग्रेशन मतलब 1 जुड़ना और नीचे भी ये वही काम करेंगे n वाला काम। तो 4 कॉमन है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 3,
2 में 1 जोड़ देंगे तो x की पावर कितना 3 और नीचे भी कितना 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 × x³/3 अब प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला में हम देखते हैं, फार्मूला नंबर शायद 3 होगा या छोड़िए फार्मूला नंबर, सिर्फ फार्मूला देखिए। अब साइन का आप मान लो कि डिफ्रेंसिएशन तो अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, तभी आप इंटीग्रेशन पे आए हैं, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं साइन का कॉस, लेकिन ये उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन। चौथा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन इसी का अपोजिट कॉस एक्स, कॉस का आप डिफ्रेंसिएशन करते थे माइनस साइन, लेकिन यहाँ ये उसका उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन, चूँकि प्लस लिखते नहीं हैं इसीलिए हम लिखेंगे साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट। फिफ्थ फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन टेन एक्स dx, इसका क्या होता है फार्मूला होता है log sec x प्लस कांस्टेंट। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, कई सवाल में आंसर नहीं मिलेगा तो आपको ये फार्मूला लगाइएगा तभी मिलेगा आंसर, cos x प्लस c माइनस log cos x प्लस c। 6 नंबर फार्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन cosec x dx का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। अगला होता है इसी का दूसरा फार्मूला होता है log tan x/2 मतलब θ/2 अब प्लस में c प्लस θ/2। सेवेंथ होता है इंटीग्रेशन sec x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x अब प्लस का c। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है log tan × x/2 प्लस π/4 अब प्लस कांस्टेंट, ये सब सारे थीटा के टर्म में होगा। और 8 नंबर फार्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन 1/x, वहाँ पे आप क्या करते थे log x को क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन में 1/x, यहाँ पे 1/x का उल्टा हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा log x, 1/x का log x क्यों होता है इसका कोई टीचर तो बताते नहीं है, बट आप इसका रीज़न समझ सकते हैं कि ये एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर मेरे पास ये वाला सवाल है, हमको फार्मूला नहीं पता, ये वाला सवाल है कि 1/x का इंटीग्रेशन, तो आपको तो पता है कि पावर में से एक जोड़ देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है, तो मे बी इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ये 1/x है तो पावर में कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो पावर में -1 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन है तो dx होगा ही होगा। अब इसको क्या लिख सकते थे इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर -1 एक जोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप बट्टा में भी प्लस एक जोड़ देंगे -1 + 1। अब देखो -1 + 1 क्या होगा 0, -1 + 1 क्या होगा x की पावर 0, लेकिन बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, मैथ में कहीं भी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए इसका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये मेथड काम नहीं करता है इंटीग्रेशन का, इसीलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/x का। उसके बाद कुछ रूल बेस्ड होते हैं, कुछ रूल भी होते हैं इंटीग्रेशन को, जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ नए फार्मूले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसी के आधार पर सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। फिर फार्मूला नंबर 9 बोलता है 1/1 + x²। अब वहाँ पे क्या किया याद किए थे tan इनवर्स x का 1/1 + x², अब इस बार उल्टा है, आपको ये दिया होगा 1/1 + x² dx और इंटीग्रेशन, तो आपको उल्टा लिखना है tan इनवर्स x, उसका उल्टा tan इनवर्स x का क्या बोलते थे 1/1 + x², जस्ट अपोजिट tan इनवर्स x 1/1 + x² का tan इनवर्स x, और जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो एक कांस्टेंट डाल देना है। फार्मूला नंबर 10 ये है इंटीग्रेशन √√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स का साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी फार्मूला होता है माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये दोनों में काम करता है, साइन में भी और कॉस में भी। उसके बाद फार्मूला नंबर 11 नंबर फार्मूला आपका क्या होता है 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और सारे में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। इसका हो जाता है सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स। दूसरा फार्मूला हो जाता है माइनस का कॉसेक, माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स, माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स। अगला फार्मूला होता है 12, फार्मूला नंबर 12 में आप देखेंगे 1 बाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर और डी एक्स। इसका होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का कांस्टेंट, यहाँ भी आप एक प्लस का कांस्टेंट लगा दें, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। अगला इसका होता है 13 नंबर फार्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इंटू डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स प्लस ए बट्टा में एक्स माइनस ए, बट्टा में एक्स माइनस ए और प्लस का कांस्टेंट। फिर इसी का एक आगे फार्मूला होता है 14 नंबर इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है इंटू में डी एक्स लगेगा ही 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बट्टा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स बट्टा में ए माइनस एक्स। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी ये एक्स माइनस ए और ये एक्स प्लस ए, और इस वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये ए प्लस एक्स, ये ए माइनस एक्स और प्लस का कांस्टेंट। फिर आपका फार्मूला अगला होता है, अगला जो आपका फार्मूला होता है वो होता है फार्मूला नंबर 15। ये होता है आपका इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है 1 बाय, या फिर इसको माइनस रूट में लगा लेते हैं तो 1 बाय ये होता है साइन इन्वर्स एक्स बाई ए और प्लस कांस्टेंट। अगला 16 नंबर होता है 1/रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और डी एक्स। ये फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एक कांस्टेंट डाल देंगे। अब इसी का होता है 17 नंबर फार्मूला रूट अंडर 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और प्लस का कांस्टेंट। जैसे अब फार्मूला आपने सारे देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन आप देखना चाहें तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, या रहने देते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन। तो आप फार्मूला को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत से डेटा याद हो जाएंगे, बार बार देखने से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।